आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शुभारंभ करने की कृपा करें। सर फोटो ले लो बेटा, फोटो लो। यस सर, मूव। एरोप्लेन मोड में, एरोप्लेन मोड में। फोटो भी निकाल। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत हो रही है। आप सब जानते हैं कि आदरणीय रोकड़े जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन से पॉलिटिकल स्किल डेवलपमेंट के लिए एक 3 वर्षीय अप्लाइड कोर्स तैयार कर गुरुदेव की पाठशाला नाम से यह अभिक्रम शुरू होने जा रहा है। हमारे मान्यवर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया है। एक बार आप सभी करतल ध्वनि से इस नई शुरुआत का अभिनंदन करें। करेंगे, उनकी समस्या और समाधान पे चर्चा करेंगे, क्या उचित विकल्प हो सकता है उसके निराकरण की बात करेंगे। तब उन्होंने सम्यक अभियान की शुरुआत की और पूरे मध्य प्रदेश के 130 विधानसभा में उन्होंने संवाद नौजवानों से बात की और नौजवानों से बात करने के बाद सिर्फ समस्या गिराने का काम नहीं किया था, समस्या के साथ समाधान की भी चर्चा करने का काम। उसी बीच में आदरणीय गुरुदेव ने कहा कि शैलेंद्र जी, जब मैं पूरे मध्य प्रदेश को देख रहा हूँ, ढेर सारे नौजवानों से मैं बात करता हूँ, अपनी महिलाओं से, अपनी बहनों से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि नेतृत्व विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज के तारीख में इसको इस बात की पता नहीं है कि आने वाले समय में हमें अगर समाज सेवा में काम करना है तो हमें समाज सेवा के लिए काम करने का हमें किस ढंग से प्रस्तुतिकरण करना है, कैसे हमें प्रशिक्षित होना है, कैसे हमें लोगों के बीच में जाना है, हम इनके नेतृत्व कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं। इन्होंने उस बात की शुरुआत की। मैंने कहा सर, अभी तो सम्यक अभियान का जो युवाओं का कार्यक्रम है इसको चलने दीजिए, गुरुदेव की पाठशाला या इस विषय में हम लोग बाद में विचार करेंगे। क्या नहीं, आप लोग सोचिए, सम्यक अभियान के जो हमारे प्रमुख साथी हैं वो इस बात पे चिंतन करेंगे क्या ऐसा होना चाहिए। क्या विधानसभा चुनाव के बाद जब ये चुनाव खत्म हुआ, क्योंकि सर को रचनात्मक कार्य करने की आदत है, वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, समाज को नई दिशा देने की प्रेरणा देते हैं, समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं, उनके बीच में, उनके साथ में। इस बात के लिए मैं आपको बता दूं कि हमेशा चिंतन करते रहते हैं। चाहे किसानों की समस्या हो तो उन्होंने पराकाष्ठा नाम की पुस्तक लिखी, जो मंदसौर में किसानों पे गोली कांड हुआ था, तो पुस्तक मध्य प्रदेश में बहुत चर्चित रही। चाहे किसी विकास के मॉडल की हो, उस पर उन्होंने हमेशा चिंतन किया। तो उन्होंने चिंतन किया कि कल के तारीख में नेतृत्व क्षमता का विकास होना चाहिए, हमारे युवा के अंदर नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित हो, हमारी बहनों के बीच में नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित हो। कल मध्य प्रदेश में 33% आरक्षण होगा, 100 सीटें महिलाओं को मिलेगी, 100 हमारी महिलाएं जिनके मध्य प्रदेश की विधानसभा में आएंगी, तो क्या उनको नेतृत्व कौशल उनके अंदर है? अगर नहीं है तो हमें उसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक उनके अंदर विकसित नेतृत्व कला विकसित नहीं होगी, वो समाज का नेतृत्व या राजनीति का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तो सर ने जब इस बात पे चिंता किया तो मैंने अपने दोस्तों पे सम्यक अभियान के ढेर सारे पदाधिकारियों से चर्चा किया। उनसे मैंने अनुरोध किया कि सम्यक अभियान के माध्यम से अगर हम किस नाम से इस अभियान को चलाएं, तो सर किसी ने कहा कि राजनीतिक पाठशाला के नाम से चलाइए। कुछ हमारे दिल्ली के जो प्रमुख नेता थे उनसे भी इस बात पे चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें आदरणीय श्री भास्कर और रोकड़े जी की महती योगदान है, उन्होंने इसकी कल्पना की है, तो चूंकि उनको सारे लोग गुरुदेव भी कहते हैं, तो हम गुरुदेव की पाठशाला के नाम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो आज उस कार्यक्रम का शुभारंभ है और इस शुभारंभ का उद्देश्य मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश की बहनों को नेतृत्व कौशल को विकसित करना है, उनको इस बात पे तैयार करना है कि मध्य प्रदेश में कौन
कौशल विकास के माध्यम से आने वाले मध्य प्रदेश में समाज का नेतृत्व किस तरह से करेंगे, राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से करेंगे, समाज में उनकी स्थापना किस तरह से होगी। हमारे नौजवानों का जो है जब क्षेत्र में काम करते हैं तो वे आप प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, मुद्दों के उठाने का कौशल क्या होना चाहिए, इन सारे मुद्दों को लेके उन्होंने इस कल्पना के साथ में, और मैं आज आपका आभारी हूँ, समस्त मंचासीन प्रमुख अतिथियों का आभारी हूँ, आप सभी का आभारी हूँ कि मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत करने का संकल्प जो आदरणीय गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े जी ने लिया है, उसकी संकल्प के शुभारंभ में आप सबके आने से हमारा हौसला अफजाई हुआ है। और मैं हमेशा आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका प्यार हमारी जो है टीम को मिलता रहे, जिससे हम पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ आगामी पूरे भारतवर्ष में भी इस कौशल को विकसित करके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में भूमिका अदा कर सके। इसी के साथ आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। जय हिंद। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।